कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना, अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। ध्यान रहे, गोपियां जल्दी संदेह नहीं करती हैं, लेकिन गोपाल जो है थोड़ा संदेही होते हैं। बुद्धि और श्रद्धा, जहाँ बुद्धि लगती है वहाँ थोड़ा संदेह और तर्क वितर्क आ जाता है ना, और जहाँ केवल श्रद्धा होती है वहाँ कोई संदेह, कोई तर्क, कोई वितर्क नहीं आता। गोपालों के मन में जरा संदेह हो गया। वे नंद बाबा के यहाँ एक बार पूरे के पूरे समाज लेकर के पहुंचे। बोले बाबा, नंद बाबा सच सच बताओ एक बार। नंद ने कहा क्या बताऊं, क्या पूछना चाहते हो? बोले क्या सचमुच में ये तुम्हारा लड़का है? देखो संदेह हो गया। नंद बाबा ने कहा इसमें संदेह करने की बात क्या है? बोले संदेह करने की बात है, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। सच बताओ कि क्या ये तुम्हारा लड़का है? बोले हाँ ये मेरा लड़का है। बोले हमें तो नहीं लगता कि ये आपका लड़का है। बोले क्यों? बोले अभी ये आपका लड़का केवल 7 साल का हुआ है। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो कितने साल के थे? कितने साल के? 7 साल के। 7 साल का लड़का बाथरूम में बाल्टी भर पानी उठा पाएगा? नहीं उठा पाता। बड़ा सा पत्थर उठा पाएगा? नहीं उठा पाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण 7 साल के हैं और गोवर्धन पर्वत उठा लिए, इसीलिए उन्होंने संदेह किया और पूछा, हे नंद, क्व सप्ताहायनो बालः, क्व सप्ताहायनो बालः, क्व महाद्री विधारणम्, ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, हमें इसलिए शंका हो रही है कि कहां तो ये 7 साल का बच्चा और कहां ये महाद्रि बहुत विशाल पर्वत गोवर्धन, और उसको इसने खेल खेल में उठा लिया। इसलिए हमें तो ऐसा लगता है कि हे नंद, ये आपका लड़का नहीं है, आपके लड़के के रूप में लगता है कोई और आपके यहाँ पैदा हो गया। तो नंद ने समझाया। बाद में नंद ने चुपके से समझाया कि हल्ला मत करना, तुम सब सचमुच बात कर रहे हो, सच बोल रहे हो। ये यद्यपि मेरे लड़के के रूप में आया है, लेकिन ये मेरा लड़का या और किसी का लड़का नहीं, बल्कि ये हम सब का बाप है। ये आया हम सब के लड़के, मेरे लड़के के रूप में जरूर है, लेकिन गर्गाचार्य जी ने समझा दिया था, लेकिन गुरुओं ने, संतों ने ये बता दिया है कि ये हमारा किसी का लड़का नहीं है, बल्कि ये हम सब का बाप है। बोले ऐसी बात है? बोले ये क्यों आया है? ये इसलिए आया है विश्वस्य गुप्तये, ये संसार की रक्षा करने के लिए आया है, और इस बात को गोपियां जानती थी, इसीलिए गोपियों ने संदेह नहीं किया। माताओं बंधुओं, श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्यायी को पढ़ लेना, समझ जाओगे गोपियां कोई नादान स्त्रियां नहीं थी। गोप बार बार फंस जाते थे तर्क बुद्धि के कारण। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, महाप्रभु चैतन्य कहा करते थे, विश्वास से मिले कृष्ण तर्के बहु। भगवान विश्वास से मिलते हैं। अभी सुन रहे थे आप, बिनु विश्वास भगत ही नहीं, ते ही बिनु मिले ही न राम। तो संदेह होता है। भगवान की क्रियाएं ही कुछ ऐसी हैं
कि जल्दी समझ में बात आती नहीं है। कोई कभी भी कुछ भी उटपटांग कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे भगवान का कोई भी कार्य उटपटांग नहीं होता, उसका कोई न कोई एक निर्दिष्ट लक्ष्य होता है, लेकिन पहले आदमी समझता है नहीं, और जब समझ जाता है, चमत्कार देख लेता है, तो चमत्कार को नमस्कार करने लगता है। मानस का प्रसंग बहुत अच्छा है। सुग्रीव की बात आपने सुनी होगी। सुग्रीव ने सबसे पहले देखा तो राम को विश्वास नहीं किया। जैसे भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने को लेकर गोपों के मन में संदेह हो गया था, ऐसे ही हनुमान जी यद्यपि ले गए भगवान श्री राम को, मित्रता कराई सुग्रीव के साथ, लेकिन तत्काल सुग्रीव पर का भरोसा नहीं हुआ भगवान राम पर। तो जब भरोसा नहीं होता है तो व्यक्ति क्या करता है? परखता है ना, परखता है, परीक्षा लेता है। और भगवान श्री राम की परीक्षा ली सुग्रीव ने। परीक्षा किस रूप में ली? दुंदुभी की अस्थियों को दिखाया। मैं कथा को लंबा नहीं करूंगा, उनके लिए कथाकार जन है हमारे पूज्य संतगण। मैं आपको संकेत में बता रहा हूं। दुंदुभी की अस्थि को दिखाया भगवान राम ने, उसको खेल खेल में फेंक दिया। 7 ताल के वृक्ष थे और वरदान ऐसा था कि जो कोई भी व्यक्ति एक बार में इन 7 तालों का भेदन कर देगा, वही बाली को मार सकता है। उन 7 ताल वृक्षों को दिखाया सुग्रीव ने, तो भगवान ने एक ही बाण में 7 ताल का नाश कर दिया। अब चमत्कार जब देख लिया सुग्रीव, तो नमस्कार करने लगा। अब समझ गया कि हाँ हाँ, हनुमान जी ने हमारा ठीक कहा है, और ये कोई साधारण नर नहीं, अपितु ये कौन है? नारायण। मन में आ गया नारायण है। और जब व्यक्ति को ये पता चल जाए कि हमारे सामने भगवान खड़ा हो जाए, तो कभी कभी भावुक हो जाता है ना। कभी कभी ऐसा प्रसंग सुनते हैं तो आंखों में लोगों के आंसू आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? गदगद हो जाते हैं। उस समय उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दें। ऐसे ही कुछ भाव सुग्रीव की भी आ गई। जब समझ गया कि राम नर नहीं नारायण है, तो सुग्रीव क्या कहता है मालूम? माताओं बंधुओं, मानस पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, सत्शास्त्र पढ़ते हो, तो पढ़ने के साथ साथ उस पर चिंतन भी करो। ध्यान रखना, भावुकता भक्ति नहीं है। मैं ये ऐसा मानता हूँ। भावुकता भक्ति नहीं है। इमोशन अलग होता है और डिवोशन, बोलो, अलग होता है। इमोशन अलग चीज है और डिवोशन अलग चीज है। कोई व्यक्ति इमोशनल होकर के एकदम तत्काल बहुत कुछ निर्णय ले लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे, इमोशनल डिसीजन टिकाऊ नहीं होता, लेकिन डिवोशनल डिसीजन जो है चिरस्थायी होता है। भावुकतापूर्ण निर्णय अस्थायी होते हैं, और भक्तिपूर्ण निर्णय लिए गए निर्णय, भक्तिपूर्वक लिए गए निर्णय चिरस्थायी होते हैं। भगवान श्री राम को नारायण समझकर, भगवान समझकर जब सुग्रीव उनके सामने खड़ा होता है, तो देखता है मेरा तो अब कुछ नहीं करना है, तो क्या कहता है मालूम? सुग्रीव कहता है, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। आपको भी पद आता है तो गा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सब परिहरि करी हम सेवकाई। सब परिहरि करी हम सेवकाई। हे प्रभु, ये सुख
4 चीज बोलते हैं, सुख, संपत्ति, परिवार और बड़ाई। इन चारों को त्याग कर अब मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं। भगवान राम ने कहा ये चारों को लोग पाने के लिए तड़पते हैं, तुम चारों को छोड़ना चाहते हो, बात क्या है? बोले प्रभु ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक, कहि संत तव पद लोग सुख चाहते हैं, चाहते हो कि नहीं? आप लोग सब चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं और सब परिवार चाहते हैं और सभी बड़प्पन चाहते हैं। ये चारों चीज सब चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं जो इसको छोड़ना चाहता है। लेकिन सुग्रीव कहता है कि मैं छोड़ दूंगा। बोले राम राम पूछते भगवान श्री राम क्यों छोड़ना चाहते हो? बोले क्योंकि ये सब आपको प्राप्त करने के मार्ग में बाधा है। माने जिसके पास सुख रहता है वो बोलता है अभी जरूरत क्या है? सुख में कोई भगवान का स्मरण करता है क्या? दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें न कोई, है ना? सभी दुख में सुमिरन करते हैं। जिस दुख की बात कर रहे थे रामप्रियदास जी, तो सभी सुख चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, परिवार चाहते हैं और बड़प्पन चाहते हैं। भगवान श्री राम ने कहा अच्छा ये सब मुझे प्राप्त करने में बाधा है? बोले हाँ। कैसे तुम जानते हो? तो सुग्रीव कहते हैं आपके संत और आपके सेवक, आपके भक्त कहते हैं कि जिसके पास सुख होता है वो भगवान को याद नहीं करता, जिसके पास संपत्ति होता है उस बोलता है टाइम नहीं है। महाराज सत्संग में जाने का मन तो होता है मगर टाइम, अरे खाने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, सीरियल देखने के लिए भी आवाज करे बहुत बड़ा क्या क्या बड़े वो हम किसी सीरियल का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो सब के लिए टाइम है मगर सत्संग के लिए और भगवान के भजन के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि संपत्ति अधिक है। सुख, संपत्ति, परिवार और परिवार बड़ा है और या फिर बड़प्पन, अधिकार मिला हुआ है, शासन के पोस्ट में बैठा है, उसके पास टाइम नहीं है। कभी देखो क्या शासक लोग आते हैं सत्संग में, बोलते हैं महाराज फुर्सत ही नहीं मिलता है। अरे नहीं मिलेगा फुर्सत, कोई बात नहीं, अभी तो नहीं मिलता है, जब आएगा लेने के लिए अंत में यमराज तब फुर्सत मिलेगा कि नहीं? फुर्सत मिले न मिले, ऑफिस में रहो, घर में रहो, खाते रहो, पीते रहो, वहीं से हरिओम तत्सत। इसलिए याद रखो, लोग कहते जरूर हैं लेकिन इस बात को समझना होगा कि सुख शाश्वत नहीं है, सब दिन सुखी नहीं रहोगे। संपत्ति शाश्वत नहीं है, कल जो अरबपति था आज उसको सड़क में देख लेना, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। कल जो शासक था आज उसको फिर देख लेना, वो भी गिरा हुआ होता है। दिन ये सब सुख संपत्ति इत्यादि नहीं रहते। तो जब भगवान श्री राम ने ऐसा कहा तो लक्ष्मण ने कहा भैया ये कैसी बातें करता है? अरे जिसके घर में संपन्नता हो वो एकादशी करे तो समझ में बात आती है ना? लेकिन जिसके यहाँ दाना नहीं है वो पूछो तो बोलता है कि एकादशी कर रहा हूं, तो ऐसे एकादशी का क्या मतलब है? राम बोलते हैं क्यों, क्या बात हो गई? बोले भैया ये तो सुख स्वयं में अभी है नहीं इसके पास, स्वयं ऋषिमुख पर्वत पर छुप के बैठा है, सुख नहीं है, संपत्ति नहीं है और इसका परिवार भी नहीं है, इसकी पत्नी को भी बाली ने ले लिया है, परिवार भी नहीं है और बड़प्पन जो अधिकार था, राजा बना था, वह भी नहीं है। ये तो सुख, इसके पास सुख नहीं, संपत्ति नहीं, परिवार नहीं और बड़प्पन नहीं, फिर ये कहता है छोड़ दूं। छोड़ेगा क्या? सचमुच में ये बोल रहा है क्या? भगवान श्री राम बोलते हैं ऐसा करो ना, ये हमको परीक्षा करता है तो हम भी परीक्षा करके देख लें, इसको एक ही साथ सब दे दें। और आपको मालूम है ना, बाली वध के बाद भगवान उसे किष्किंधा का राजा बना दिया तो उसको एक साथ सब मिल गया, सुख, संपत्ति, परिवार और
बढ़ाई, और जैसे ही ये चारों चीजें मिल गई, बड़ी प्रसन्नता से उसने कहा, महाराज ऋषभमुख पर्वत पर आप रहिए, ये वर्षा का महीना गया और मैं आया और फिर सीता जी की खोज करेंगे। और जैसे ही सुख में डूब गया तो सबसे पहले किसको बोला? राम को भूला। जिसने सुख दिया उसी को भूल गया, जिसने संपत्ति दी उसी को भूल गया, और जिसने परिवार दिया उसको भूल गया, और जो साम्राज्य दिया मैंने पदवी भी दी उसको भूल गया। जिन चारों चीजों को छोड़ना चाहता है व्यक्ति, मजबूरी है ये, अभी है नहीं पास में, लेकिन जैसे ही मिलता है, आप देखना गरीब आदमी जब धनी बन जाए तो उसकी चाल बदल जाती है कि नहीं? हाँ? और तुम्हारा वार्ड का मेंबर अगर विधायक बन जाए तो चाल बदल जाती है कि नहीं? विधायक अगर मंत्री बन जाए तो चाल बदल जाती है कि नहीं? और मंत्री अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो उसकी चाल ढाल और सारी चीज। देखो मैं किसी तुम्हारे यहाँ के मंत्री विधायक या ये सब की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। वही व्यक्ति जो कुछ समय पहले भीख मांगता होता है, जब उसी के पास भंडार भर जाता है तो उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसका चिंतन बदल जाता है, उसके जीवन धारण का तरीका भी बदल जाता है। वही व्यक्ति जो विनय पूर्वक बात कर रहा था वह आदेश देने लगता है। परिस्थितियां मनुष्य को बदल देती हैं, लेकिन ध्यान रहे परिस्थितियां कभी भी चिरस्थायी नहीं होती हैं। सुख दुख दिन और रात के समान ये बदलती रहती हैं। चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति की, चक्के के आर, जैसे चक्के में जो साइकिल का जैसे स्पोक होता है ऊपर नीचे होता रहता है चलने पर, ऐसे ही ये भाग्य की पंक्तियां ऊपर नीचे होती रहती हैं। और जैसे ही सुग्रीव को सब मिल गया, वह भूल गया भगवान श्री राम को, उनको याद दिलाना पड़ा, और याद दिलाने के लिए लक्ष्मण जी गए थे और हनुमान जी ने उन्हें याद दिलाया। और जब याद दिलाया, मैं कथा को विश्लेषण बहुत नहीं करना चाहता, मैं संकेत ये देना चाहता हूं कि बंधुओं माताओं, याद दिलाने वाला कोई चाहिए। जीवन में साधारण जीवन से गलतियां होती हैं, याद दिलाने वाला कोई चाहिए, और याद दिलाने वाले ही तो गुरु कहलाते हैं। और जब हनुमान चालीसा में आप हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं तो कैसे क्या कहते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु, बोलो, गुरुदेव की नाई। लक्ष्मण जी का चरित्र भी गुरु का चरित्र है, और हनुमान जी का चरित्र भी गुरु का चरित्र है। उन्होंने याद दिलाया, तब दौड़े दौड़े वह आया भगवान श्री राम की शरण में, और अपनी गलती को किस रूप में स्वीकार करता है मालूम? बोले प्रभु मुझसे गलती हो गई। अरे भगवान ने कहा तुम तो सुख संपत्ति परिवार और बड़प्पन छोड़कर मेरे शरण में आकर मेरी भक्ति करना चाहते थे, मेरा सेवक बनना चाहते थे, और जब मैंने तुम्हें चारों चीज दे दी तो तुम मुझे ही भूल गए। उन्होंने कहा प्रभु बस यही तो हम में और तुम में अंतर है ना? आप भजन गाते हो ना, हम में तुम में बस भेद यही, हम हैं हम नर हैं तुम नारायण हो। यही अंतर है हम में उसमें। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सरकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पथ
सुग्रीव भगवान श्री राम के चरणों में और कहता है, प्रभु नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, मोह पास जेहि गरन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। गिर गया चरणों में, उठा और बोला, प्रभु मैं एक साधारण जीव हूं, मुझसे थोड़ा अधिक बोल लिया गया था, मैं बड़बोला बन गया था, मैं कुछ अधिक कह गया था। सच्चाई तो ये है कि जीव कभी भी माया के बंधन से स्वयं अपने आप मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त तो वह तभी होता है जब उस पर तुम कृपा करते हो। हे भगवान, नारी नयन सर जाहि न लागा, नारी का कटाक्ष जिसको वेद न दे, अर्थात काम जिसको प्रभावित नहीं करता, क्रोध की अवस्था में जो स्वयं जागृत रहता है, अर्थात क्रोध को जो नियंत्रण कर ले। क्रोध की अवस्था में आदमी बहुत कुछ कर लेते हैं। अरे शिष्य भी जब बिगड़ जाता है तो गुरुओं को बोल देता, जा आपके जैसे बहुत गुरु देखेंगे। ऐसा नहीं, माँ बाप को बहुत कुछ बोल जाता है, पति पत्नी की भी। देखो क्रोध आ जाए तो फिर जवान में नियंत्रण नहीं रहता ना। तो क्रोध के समय में जो जागृत रहे, इसका मतलब काम में जो जागृत रहे, काम के आवेश के समय में जो जागृत रहे, क्रोध के आवेश में जो जागृत रहे, और मोह के बंधन में जो बंधा न रहे। हे भगवान, ऐसा काम, क्रोध और मोह को जीतने वाला, लोभ पास या मोह पास, जो भी लोभ, काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों को जो जीत लिया भगवान, वो तो नर से नारायण हो गया। मैं तो नर था, नर भी नहीं बल्कि नर से नीचे और बानर था, बानर हूं, नर भी नहीं बानर हूं। तो भगवान आपकी कृपा, आपने मुझे याद दिलाया, आपने मुझे सुरक्षा दी, इसलिए अब आप ही इस जीवन के सब कुछ हैं। अब आज से अब सुग्रीव स्वयं कुछ नहीं करेगा, ध्यान रहे। तब से सुग्रीव ने कुछ नहीं किया है, बल्कि राम ने जो कहा उसको सुग्रीव ने किया है। करिष्ये वचनम तव। गीता में अंत में भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने कहा, प्रभु अब मैं बहुत 18 अध्याय तक खाली क्वेश्चन आंसर चलता रहा, प्रश्न उत्तर चलता रहा, लेकिन प्रश्नों का समाधान कभी नहीं है। ध्यान रहे, किसी भी उत्तर के बाद में क्यों लगा दो तो वह उत्तर फिर से प्रश्न बन जाता है। इसलिए जीवन में प्रश्नों की श्रृंखला टूटती नहीं है। प्रश्नों की श्रृंखला टूटती तब है जब वह गुरु के चरणों में समर्पित करके एक भाव में आ जाओ। गुरु जो निर्देश दें हम उसका पालन करें, गोविंद जो प्रेरणा दें हम उसका पालन करें। और जब जीवन गुरु और गोविंदमय हो जाता है तो समझ लो जीव धन्य हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आगे का कार्यक्रम राजीव लोचन जाति जैसा। आइए अब हमारे बीच श्री हाथीराम